लोग क्रिसमस मनाते हैं। हालांकि यह एक मूर्ति पूजक धर्म से आया है और सूर्य देवता का जन्मदिन है। यह यीशु का जन्मदिन नहीं है। वे इसे केवल यीशु के जन्मदिन के रूप में ढकते हैं, लेकिन अंदर की सामग्री क्या है? हम पुष्टि कर सकते हैं कि सूर्य देवता की आराधना इसमें गहराई से निहित है। अन्य धार्मिक समूह पहले से ही इसके बारे में जानते हैं और इसे स्वीकार करते हैं। यह सब इतिहास में दर्ज है। झूठे पर्वों ने चर्च में घुसपैठ करके परमेश्वर के जीवन के पर्वों को बाहर निकाल दिया। क्या पूरी दुनिया अब उनका पालन नहीं कर रही है, जैसे कि वे परमेश्वर की व्यवस्था और नियम हैं? बाइबल इस स्थिति का वर्णन इस अभिव्यक्ति के साथ करती है कि सिय्योन उजाड़ और नष्ट हो गया है। आइए हम दानियेल अध्याय 7 आयत 24 में जाकर इसके बारे में अध्ययन करें। उन 10 सींगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहिलों से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा और वह परमप्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा। यहाँ परमप्रधान परमेश्वर को संकेत करता है। परमेश्वर के विरुद्ध कौन बातें करता है? बाइबल के अनुसार वह शैतान है जो परमेश्वर के विरुद्ध बातें करता है। शैतान परमप्रधान परमेश्वर के विरुद्ध बातें करेगा और परमप्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और वह और क्या करेगा? वह व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। NLT बाइबल में लिखा है, वह उनके पवित्र पर्वों और व्यवस्थाओं को बदलने का प्रयास करेगा। यह भविष्यवाणी की गई है कि शैतान परमेश्वर के पर्वों और उनकी जीवन की व्यवस्था को बदलने की कोशिश करेगा। जैसे ही बाइबल में इसकी भविष्यवाणी की गई थी, परमेश्वर की जीवन की व्यवस्था, नई वाचा के सत्य एक एक करके गायब होने लगे। परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में से चौथी आज्ञा, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, को प्रभु के दिन को स्मरण रखना में बदल दिया गया। यह उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तक में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। इस तरह शैतान ने परमेश्वर के पर्वों और जीवन की सभी व्यवस्थाओं को बदल दिया है। यशायाह नबी ने इस स्थिति का वर्णन किया था। उसने लिखा, सिय्योन खंडहर हो गया। अध्याय 51 आयत 3 में लिखा है, यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडहरों को शांति दी है। यह तथ्य कि सिय्योन खंडहर कर दिया गया है दर्शाता है कि परमेश्वर के पर्व गायब हो गए हैं और नष्ट कर दिए गए हैं। दानियेल 7 की भविष्यवाणी के अनुसार जो परमप्रधान परमेश्वर के विरुद्ध बोलता है, वह नियत समयों और व्यवस्थाओं का क्या करेगा? यह भविष्यवाणी की गई है कि वह परमेश्वर के नियत समयों और व्यवस्थाओं को बदल देगा। परमेश्वर ने इस बारे में नबी दानियेल के द्वारा पहले से बताया। तब क्या सिय्योन हमेशा के लिए खंडहर रहेगा या सिय्योन का पुनर्निर्माण किया जाएगा? बाइबल में एक भविष्यवाणी है कि निश्चित रूप से सिय्योन का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसलिए बाइबल और नबियों ने भविष्यवाणी की कि सिय्योन एक बार नष्ट हो जाएगा। जब तक यह नष्ट न हो जाए, क्या पुनर्निर्माण अभिव्यक्ति निरर्थक नहीं है? तब परमेश्वर के उन पर्वों को कौन पुनर्स्थापित करेगा जिन्हें नष्ट कर दिया गया था और सिय्योन का पुनर्निर्माण करेगा? यदि सिय्योन का पुनर्निर्माण नहीं किया जाता है, तो परमेश्वर के लोगों के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी। कोई भी कभी भी उद्धार, अनंत जीवन या पापों की क्षमा की अपेक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि इनमें से कुछ भी सिय्योन के बिना कभी नहीं दिया जा सकता। इसलिए सारी मानव जाति को सिय्योन की पुनर्निर्माण की उत्सुकता से लालसा करनी चाहिए। इसके द्वारा मैं उपदेश को समाप्त करना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।